वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की एक नई सीरीज शुरू होने वाली है और सभी फैंटेसी क्रिकेट लवर्स के लिए शुरू होने वाली है एक कमाने की नई अपॉर्चुनिटी। अगर आप T10 फॉलो कर रहे हो और अगर आप फॉलो कर रहे हो साथ ही साथ इंडिया श्रीलंका की वुमेन सीरीज या फिर TNPL, तो अभी तक तीनों ही सीरीज में तीनों ही फॉर्मेट्स में धुएं उड़ा रखे हैं फैंटेसी काउंसिल की टीम्स ने सभी अपोनेंट्स के। कैसे? अगर आपको मैं बताऊं कि T10 में अभी तक 6 मैच कवर किए और 6 के 6 मैच में 100% विन रेट आया है, तो आप कहोगे यार ये तो बहुत मजे की बात है। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपके लिए और अच्छी चीज़ है, क्योंकि आने वाले T10 मैचेस भी आपके लिए बहुत कंफर्म रहने वाले हैं विनिंग्स के साथ। तो आपको करना क्या है, आपके लिए 2 आसान काम और मुश्किल काम वो आप हम पे छोड़ दो, आसान काम आप अपने लिए रखो। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, उसके आगे आगे ही जितने भी मैचेस हम YouTube पे कवर करने वाले हैं वो सारे आपको एकदम आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे अच्छी चीज क्या होगी? और दूसरी चीज, जैसे मान लो दिन में 3-4 मैच होते हैं, T10 के 3-3 मैच होते हैं यार, एक 12 बजे, एक 2 बजे, एक 5 बजे, एक 4:30 बजे, एक 6 बजे, इस तरीके से होता है उसका शेड्यूल। तो आपको करना क्या है, ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल, फैंटेसी काउंसिल के नाम से है। और हाँ, कोई स्पेस नहीं है, आप ध्यान से देखो, @फैंटेसी काउंसिल, कोई नंबर नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर आपको यहाँ से ढूंढना थोड़ा मुश्किल पड़ता है तो और आसान कर दिया आप लोगों के लिए काम, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा, उस पर टैप करिए, टैप करके सीधा लैंड होंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर और वहाँ से ज्वाइन हो जाओ और अपनी विनिंग स्ट्रीक चालू करो। और अगर लॉस में हो तो भाई थोड़ी रिकवरी भी अपनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ 90% जो ऑडियंस होती है ना इस फैंटेसी क्रिकेट फॉर्मेट में, वो ज़्यादातर हारने वाली साइड पे रहती है। 10% ही ऐसे लोग होते हैं जो अपना मुनाफा कमा रहे होते हैं, 90% लॉस में जा रहे होते हैं। ये बात मैं आपको बिल्कुल गारंटी बता रहा हूँ। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक कर दो। आपके लिए इतनी अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। ये मैच होने वाला है, ये मैच कहाँ होने वाला है, सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा और वीडियो में आपको देने वाला हूँ 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे। 1 लाख का फ्री गिव अवे रहने वाला है। 1000 लकी विनर्स को मिलेगा, 100 लकी विनर्स को मिलेगा 1000 रुपए का पेटीएम कैश। उल्टा हो गया था थोड़ा, हाँ। तो 100 लकी विनर्स को मिलने वाला है 1000 रुपए का पेटीएम कैश और उसी के साथ साथ ग्रैंड लीग जीतने का मौका है, स्मॉल लीग जीतने का मौका है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ आपको खेलना कहाँ पर है। अगर आप खेल रहे हैं किसी ऐसे फॉर्मेट पे जहां पे आपको वैल्यू ऑफ मनी नहीं मिल रही है, भाई देखो मैं हूं, मैं अगर किसी भी ऐप पे खेल रहा हूं, मैंने वहां पे ज्वाइन किया जाके और ज्वाइन करने के बाद मुझे सिर्फ विनिंग्स वापस मिल रही है, लेकिन विनिंग्स के साथ साथ अगर दूध पे मलाई मिले तो किसको नहीं पसंद। तो ये मलाई लेके आया है बल्लेबाजी। जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है और मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग चीज लाया हूं, बहुत ही गजब की इंफॉर्मेशन ऐसी कि आप जुलाई जब एंड करोगे ना तो आपके पास बहुत सारे गैजेट्स हो सकते हैं। कैसे समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे हम ये सारी चीजें और अप्लाई करेंगे। अब नहीं, मैं पेन उठा लूं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। चलो अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ये है बल्लेबाजी का रिवार्ड प्रोग्राम, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना है, शुरू से लेके पूरा गाइड करूंगा इसमें। अब रिवार्ड प्रोग्राम में आप कैश एप्लीकेशन पर लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। आपने 1 रुपए का खेला, आप पहुंच गए दूसरे लेवल पे, अब आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। हर लेवल पे गारंटेड रिवॉर्ड्स है, गारंटेड, दोबारा सुनो, गारंटेड रिवॉर्ड्स है। यहाँ पे आपको सबसे अच्छी चीज क्या है, स्क्रैच करने के बाद बेटर लक नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। 25 लेवल हैं, 9 से लेके 25 तक लेवल हैं और हर लेवल पे गारंटेड रिवॉर्ड्स है। तो अब आप यहाँ खेलते जा रहे हो, आपको वाउचर्स मिल रहे हैं, आपको कूपन्स मिल रहे हैं, उसी के साथ साथ आपको पावर बैंक, कैश रिवॉर्ड्स। पावर बैंक यार बहुत अच्छी चीज होती है, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा काम की है, क्योंकि हम लोगों को टीम बनाते रहना पड़ता है, हर टाइम मैच देखना पड़ता है, कभी बाहर हो ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत काम आता है। कैश रिवॉर्ड्स अप टू 10,000। अब ये होते हैं कुछ गोल्ड लेवल्स, इनको बोलते हैं गोल्ड लेवल्स, और उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ ये गोल्डन लेवल्स क्यों कहे जाते हैं। मान लो आप पहुंचे 21वें लेवल पे, अब आप मान के चलो, पता है आप ना महीने में ना कम से कम 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो फैंटेसी ऐप में और ये आपको पता भी नहीं होता। आप दिन के अगर एक एवरेज यूजर है तो 4-5 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर रहे होंगे मैच में, तो जब आप 4-5 हज़ार लगा रहे हो तो बैठ जाता है 2 लाख से भी ऊपर ईजिली। और जो बड़े इन्वेस्टर है जो 20,000 30,000 इन्वेस्ट करते हैं, किसी किसी मैच में लाखों इन्वेस्ट करते हैं, उनका तो पहुंच जाता है 30-35 लाख से भी ऊपर का। तो आपको विनिंग्स के अलावा आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लीडर बोर्ड कहीं नहीं चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली, मेरे से ज्यादा आपको नहीं पता होगा दूसरे ऐप्स के बारे में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ लीडर बोर्ड कहीं नहीं चल रहा। यहाँ पे OnePlus 55 इंच का टीवी, इतना बड़ा, लगभग ये थोड़ा बड़ा है लेकिन 55 इंच भी बड़ा होता है। एप्पल बॉटल, कैश रिवॉर्ड्स, 22वें लेवल पे पहुंचो, आईपैड ले जाओ, एयरपॉड्स ले जाओ, कैश रिवॉर्ड्स ले जाओ। 23वें लेवल पे पहुंचो, यामा FZ, आई वॉच, घड़ियां, जब घड़ी अच्छी होगी तो टाइम अच्छा होगा। 24वें लेवल पे आप पहुंचोगे, बुलेट, दुबई बाली ट्रिप, और मैं 3 ट्रिप अभी तक क्लेम कर चुका हूं यहाँ से, थाईलैंड, दुबई, यूरोप।
3 ट्रिप अभी तक मैं क्लेम कर चुका हूँ बल्लेबाजी से। और ये आता है भैया सबसे मैक्सिमम लेवल, ये सबसे बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है। जैसे मैं भी इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करता हूँ तो हमारे लिए लेवल होता है, इसमें मिलती है। अगर आप पहुंचे हार्ले डेविडसन, होंडा अमेज, KTM RC 125, iPhone 13 और कैश रिवार्ड्स, इतना सब कुछ मिल रहा है। अब बात करते हैं भाई हर तरीके के इन्वेस्टर का सोचा है, तो यहाँ पे प्रिडिक्टर पोल्स चलते हैं, येस और नो में आंसर दो, इससे भी ज़्यादा विनिंग अपनाओ। करना क्या, जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ, 5th टेस्ट चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का, तो यहाँ पे आपको लगता है इंडिया जीतेगी तो यस करो, नहीं लगता तो नो कर दो, इसके भी पैसे हैं। तो आपको डाउनलोड कहाँ से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, लिंक पड़ा हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से डाउनलोड करो, साइन अप करो, पैसा कमाओ और खेलो कहाँ पे, बल्लेबाजी पे पूरी स्मॉल लीग टीम अभी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप शुरू करते हैं प्लेइंग 11 के साथ, ग्रैंड लीग की प्लेयर्स के साथ, कैप्टन वाइस कैप्टन, स्मॉल लीग टीम और इनके हेड टू हेड स्टैट्स के साथ। वेस्ट इंडीज के लाइनअप पे अगर नजर मारे तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, शामरा ब्रूक्स जो अभी इन फॉर्म है, अच्छी फॉर्म में, पिछले मैचेस में भी लगातार परफॉर्म किया है, मयर्स के साथ ओपन कर सकता है, फिर ब्रैंडन किंग, निकोलस पूरन। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, पिछले कुछ T20 मैचेस में वेस्ट इंडीज ने कीमो पॉल को 1 या 2 डाउन पे भेजना शुरू कर दिया है और ये काफी मैचेस से, 2-3 मैचेस से टॉप 3 या टॉप 4 में आके खेल रहा है। रोमारियो शेपर्ड, हेडन वॉश जूनियर, आकिल हुसैन, मैकॉय, ओडेन स्मिथ, बाकी वेस्ट इंडीज की ये टीम कंप्लीट रहने वाली है। काफी ऐसे नाम है जो अब यहाँ पे नहीं है, डीजे ब्रावो, केरॉन पोलार्ड, जो बड़े बड़े नाम आपको आईपीएल में भी देखने को मिलते हैं, अब वो इस टीम का पार्ट नहीं है। वहीं अगर हम देखें बांग्लादेश की टीम, ऑन पेपर्स आपको लगेगा कि इस टीम में दम नहीं है, लेकिन इस टीम में बहुत ज्यादा दम है। जब हम T20 फॉर्मेट की बात करते हैं, जैसे जैसे फॉर्मेट छोटा होता जाता है, बांग्लादेश घातक टीम बनती चली जाती है। अगर हम बांग्लादेश की प्रोबेबल 11 देखें, लिट्टन दास और शाहरियार ये ओपनर रह सकते हैं, शाकिब अल हसन, आफिफ हुसैन, महमदुल्लाह, नूरुल हसन, मेहदी हसन मिराज है, ये ध्यान रखना, शरीफुल इस्लाम, नूर अहमद और मुस्तफिजुर रहमान, ये रहने वाली है बांग्लादेश की कंप्लीट 11। अगर हम पिच रिपोर्ट की देखें तो विंडसर पार्क में ये मैच होने वाला है, जो वेस्ट इंडीज का एक अच्छा ग्राउंड है, एवरेज स्कोरिंग ग्राउंड है, न्यूट्रल सरफेस रहने वाला है, क्योंकि पहला मैच होने वाला है, इक्वल एडवांटेज रहेगा बैट्समैन के लिए भी, पेसर्स के लिए भी, स्पिनर्स के लिए भी। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है यहाँ पे 148 का, तो जब 148 का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर होता है तो आपको वहां पे एक चीज समझ जानी चाहिए कि यहाँ पे पक्का बॉलर्स को ही ज्यादा हेल्प है, जब तो वेस्ट इंडीज के ग्राउंड पे इतना कम स्कोर, जबकि वेस्ट इंडियन टीम अपनी पावर हिटिंग के लिए जानी जाती है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना कि एक एवरेज स्कोरिंग मैच ही आप एक्सपेक्ट करो इस वाले में। 12 मैच में 5 मैच जीते बांग्लादेश ने, 7 जीती हुई है वेस्ट इंडीज। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है, वेस्ट इंडीज का डोमिनेंस लेवल उस लेवल पे नहीं है जैसे हम T20 फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज को आंकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। बांग्लादेश भी अच्छे खासे 5 मैच जीती हुई है। इनका लेटेस्ट मैच अगर हम उठाएं तो वेस्ट इंडीज ने 142 रन बनाए थे, पूरन के 40, शरीफुल इस्लाम के 2 विकेट। वेस्ट इंडीज जीता था 3 रन से, बांग्लादेश ने 139 बनाए थे, होल्डर के 1 विकेट था, लिट्टन दास की एक बहुत अमेजिंग पारी थी 44 रनों की। तो कुछ इस तरीके से गया था इनका लेटेस्ट मैच। और अगर आप इसमें ध्यान से एक चीज नोटिस करोगे तो ये सिर्फ 3 रन पे खत्म हुआ था मैच, मतलब 3 रन से जीती थी वेस्ट इंडीज। तो एक बढ़िया एनकाउंटर हुआ था इन दोनों के बीच में। अब इस वाले मैच में बात करते हैं फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर्स की। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वो प्लेयर होते हैं जो आपको ग्रैंड लीग में बाजी लगवा सकते हैं। ये वो प्लेयर है जो आपकी मिनी ग्रैंड लीग में टॉप 5 में रैंक्स लेके आते हैं, टॉप 10 में, टॉप 100 में, ग्रैंड लीग में आपको बरकरार रखते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन भी जो हम देते हैं, आप पिछले वीडियो उठाइए, वहां आपको जाके पता लगेगा। आज तक वही कैप्टन वाइस कैप्टन 99% एक्यूरेसी के साथ निकले हैं जो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर करे हैं, क्योंकि ये स्टैट्स के बेसिस पे, ग्राउंड डायमेंशंस के बेसिस पे, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, प्रीवियस फॉर्म के बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो आप लोगों के लिए आसान काम क्या हो जाता है कि इसे आप सुनो ध्यान से, कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करो। मैं हमेशा कंडीशन बताता हूं कि कौन पहले बैटिंग करे, कौन सेकंड बैटिंग करे, वो सारी चीजें मैं आपसे हमेशा शेयर करता हूं। और ना ही वो मेरी हरकतें हैं कि मैं बोलूं भविष्यवाणी करने वाला हूं कि ये होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ प्रैक्टिकल है, सब कुछ स्टैट्स वगैरह हर चीज के बेसिस पे है। कभी कभी सिक्स सेंस काम कर जाती है तो वहां पे फायदा निकल के आ जाता है। तो अब बात करते हैं, पहला फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर है शाकिब अल हसन, 9.5 क्रेडिट का है बल्लेबाजी पर। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 10 मैच है, 232 रन है, 15 विकेट है। तो अब आपको यहां से समझ आ रहा है 4 ओवर कराने वाला है, 1 डाउन आके बैटिंग करने वाला है। शाकिब अल हसन के रिकॉर्ड्स वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बहुत अमेजिंग है। लास्ट 5 इनिंग्स अगर हम उठाते हैं तो 18 रन, 21 रन, 3 रन, 59, यहाँ पे बैटिंग नहीं हुई थी, 2-2-3-1-0 इस तरीके से विकेट लिए हैं शाकिब अल हसन ने। 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और 10 मैच में 15 विकेट। बहुत ही इंप्रेसिव स्टैट्स है शाकिब के। अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले की प्लेयर की, रोमारियो शेपर्ड। रोमारियो शेपर्ड का क्या रहता है
कि अभी जब से T20 फॉर्मेट शुरू हुआ है तो रोमारियो शेपर्ड की बहुत ज़्यादा एक एग्जिस्टेंस बनी है इस क्रिकेट में। IPL में भी हैदराबाद की तरफ से खेलने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हुआ है रोमारियो शेपर्ड का। तो अगर हम बात करें लास्ट 5 इनिंग्स की, 8 रन, 26 रन, 25, 1, 16, तो बैटिंग से पॉइंट्स दिए हैं 5 मैच में ऑन एन एवरेज। विकेट 2, 0, 1, 0, 0। लेकिन इस मैच में अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रहा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रोमारियो शेपर्ड का रोल, क्योंकि पहले बैटिंग करने में बैटिंग के आने के भी चांसेस हो जाते हैं, और सेकंड इनिंग में जब बॉल कराने आएगा रोमारियो शेपर्ड तो काफ़ी चांसेस हैं विकेट्स वगैरह उखाड़ने के और विकेट्स लेने के। अभी तक 17 मैच में 6 इनिंग में बैटिंग आई है जिसमें 146 रन, 48 का एवरेज मायने रखता है, विकेट्स 14। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे बहुत सॉर्टेड सी आपको नजर आएगी कि वेस्ट इंडीज़ का एक प्लेयर है जो बॉलिंग भी करा रहा है, जो बैटिंग भी कर रहा है। अब बैटिंग बॉलिंग जब दोनों साथ में हो रही है तो आप लोगों के फायदा क्या है, रोमारियो शेपर्ड को टीम में रखो, शाकिब अल हसन के साथ ट्राई करो, और जब वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करी हो तो ज़्यादा ट्राई करो। मेहदी हसन मिराज, अच्छा अभी मैं बता देता हूँ 2 मेहदी हसन खेलने वाले इस वाले मैच में, एक मेहदी हसन है, एक है मेहदी हसन मिराज। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मिराज साहब है। लास्ट 3 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 3 इनिंग्स बताऊंगा, 19 रन, 2 ओवर 26 रन, कोई विकेट नहीं। यहाँ बैटिंग नहीं आई तो विकेट ले गया, 3 ओवर में 23 रन 1 विकेट, 8 रन 2 ओवर में 37 रन, कोई विकेट नहीं। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है मिराज का चलने का, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया स्लो सरफेस रहने वाला है, 13 मैच है, 94 रन है, 10 की एवरेज है, 4 विकेट है। लेकिन मेहदी हसन मिराज और मेहदी हसन इन दोनों में से ना कोई सा हसन काम करने वाला है इस मैच में। मिराज के इसलिए चांसेस है क्योंकि अभी इन फॉर्म है, पिछले कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस दी है, तो वहां से थोड़ी बन सकती है बात। अब करते हैं 1 लाख के फ्री गिव अवे के पहले सवाल की बात। तो पहला सवाल आप लोगों के लिए कुछ ऐसा रहने वाला है, अर्चना पूरन सिंह अपनी कितना स्कोर करेगा इस वाले मैच में, निकोलस पूरन। तो अब मैं आपको बता देता हूँ क्राइटेरिया, सब पार्टिसिपेट करो, सब के सब 100 लकी विनर्स को मिलेगा 1000 रुपए का पेटीएम कैश। बजट बना लो, अगर आप लो इन्वेस्टर है तो आप लोगों के लिए 1000 रुपए फ्री की यहाँ पे बन जाती है अपॉर्चुनिटी। आपको लिखना है हैशटैग फैंटेसी काउंसिल, हैशटैग वेस्ट इंडीज वर्सेस बैन मतलब बांग्लादेश, और आपका आंसर होना चाहिए इस फॉर्मेट में। आप ध्यान रखना, आंसर 1, दूसरा सवाल पूछूं आंसर 2। आपको क्या लगता है पूरन कितने स्कोर कर सकता है? मुझे तो पूरन को कभी बैटिंग में मुझे कुछ ज़्यादा भरोसा होता नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13 या फिर 9 रन, ये मेरा है। आंसर 2 अभी मैं आपसे आगे पूछूंगा, जब सवाल पूछूंगा तब आपको बताऊंगा कैसे उसका जवाब देना है। अगर आपके दोनों जवाब सही होते हैं तो आप ले जाओगे 1000 रुपए का पेटीएम कैश। कैसे? इंस्टाग्राम पे एक स्क्रीनशॉट लो अपने आंसर का, अगर सही है उसे इंस्टाग्राम पे हमें टैग करो फैंटेसी काउंसिल को, फैंटेसी काउंसिल की अपनी टीम जो इंस्टा टीम है वो आपको अप्रोच करेगी, और अगर आपके जवाब दोनों सही होते हैं तो आपके घर पहुंच जाएगा एक चमचमाता 1000 रुपए का पेटीएम कैश। कमेंट एडिटेड नहीं होना चाहिए, फेक अकाउंट नहीं होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखना। ओरिजिनल होगा तो सब मिलेगा, फेक कमेंट होगा जैसे एडिट कर देते हैं बहुत लोग होते हैं, ऐसे शाणे बंदे भी हमने देखे हैं। और मैच के बाद भी आप कमेंट मत करना, क्योंकि मैच के बाद तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले की प्लेयर की, आफिफ हुसैन। आफिफ हुसैन के अगर लास्ट 5 इनिंग्स देखोगे 4-2-1, 3-1, लेकिन ये बैट्समैन का कैलिबर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छी बैटिंग है आफिफ हुसैन की। ये मैं आपको इस बेसिस पे कह रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड कप अगर आप उठाओगे 2021 का, तो एक यही बंदा था जो बांग्लादेश की तरफ से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था बड़ी टीमों के आगे, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, फिर चाहे वो लंका हो, फिर चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, इसने अच्छा परफॉर्म किया था। उस वजह से इस स्टैट्स पे मत जाना है तो एवरेज पे जाना, 28 की एवरेज, और 28 की एवरेज से अगर ये बंदा T20 में बांग्लादेश की टीम से होते हुए 2nd-3rd डाउन पे आके परफॉर्म कर रहा है तो इस बंदे में दम तो है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगले की प्लेयर की बात करें, अगर देखो मैंने आपको बता दिया कि कौन से केस में कौन से उठाने हैं। अगला की प्लेयर होता है हमारा कायली मेयर्स। लास्ट 5 इनिंग देखो, इसमें थोड़ा वनडे टेस्ट भी इंक्लूड है। 146, 7, 5, 33, 3, 2 विकेट, बॉलिंग नहीं कराई, 0 विकेट। 9 क्रेडिट का है, ओपनिंग करने वाला है। तो आप अगर एक चीज़ ध्यान दें यहाँ पे, जो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ, कायली मेयर्स की ओपनिंग रहने वाली है, और अगर ज़रूरत पड़ी 7वें 6ठे किसी ऐसे बॉलर की तो कायल मेयर्स से होगा जो अपने आगे के ओवर करा रहा होगा। मतलब होता है ना 4 ओवर का कोटा कंप्लीट करना होता है, तो मेयर्स की हेल्प लेगा पूरन, क्योंकि कैप्टन है भाई, पूरन को भी तो थोड़ा साथ लेना है अपना। अब करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइसेस की बात, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कैप्टन और वाइस कैप्टन, चाहे पहले बैटिंग करे चाहे पहले बॉलिंग करे बांग्लादेश की टीम, कैप्टन आप जरूर ट्राई करना शाकिब अल हसन को। अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रहा है तो कीमो पॉल को अपना कैप्टन रखना, अगर पहले बैटिंग कर रहा है।
काफी अच्छे चांसेस हो सकते हैं। रोमारियो शेफर्ड अगर वेस्ट इंडीज पहले बैट करता है, आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। देखो अगर आप सोच रहे हो एक किसी भी वीसी बताओ हमें जो श्योर शॉट होंगे, तो आप वीडियो छोड़ दो, आपके लिए वीडियो नहीं है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको जादू की छड़ी चलेगी, एक परी आएगी कहेगी सर ये है कैप्टन वाइस कैप्टन, आप ले जाएं 1 करोड़ रुपए और एक ही टीम बनाएं। तो वो परी मेरे पास तो नहीं है ना, उस परी का कोई मेरे पास रास्ता है। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं, अगर आप बना रहे हो 5-10 टीम्स ग्रैंड लीग जीतने के लिए, 1 करोड़ जीतने के लिए, 50 लाख रुपए जीतने के लिए, 10 लाख रुपए जीतने के लिए, तो इसी स्ट्रैटेजी से चलना पड़ेगा। वरना आप गलत मत सोचना यार प्लीज़, क्योंकि आप लोगों के लिए वो गलत चीज़ आपको छोड़ देना चाहिए। कोई भी बंदा आपको हर मैच के आके सिर्फ एक सीवीसी नहीं दे पाएगा। कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलोगे, दिमाग लगाओगे, थोड़ी मेहनत करोगे। तुम्हें 50 रुपये में 50 लाख चाहिए, 50 रुपये में 100 रुपये नहीं चाहिए, 50 रुपये में 100 रुपये चाहिए तो लाओ, हम स्मॉल लीग की टीम में आपको आगे दूंगा तो समझ आता है। लेकिन 50 रुपये में 50 लाख, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, समझो, अपने दिमाग से चलो। काइल मेयर्स को वीसी बनाओ जब वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग कराओ, क्योंकि जब इसके पास सामने एक स्कोर होता है तो चेज में ये बंदा अच्छा है। ओडियन स्मिथ को वीसी जब बताओ जब पहले वेस्ट इंडीज बॉल करने जा रहा हो, उस केस में भी आप रख सकते हो। और अगर वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग कर रहा है तो कैप्टन में कीमो पॉल को हटा के वाइस कैप्टन इसको ले जाना और मैयर्स को ले जा सकते हो चाहे तो अपने कैप्टन चॉइसेस में। इस चीज का आप ध्यान रखना। शाकिब अल हसन के सबसे ज्यादा चांसेस है वैसे तो निकलने के, और इसमें कोई ऑलराउंडर या बॉलर टाइप ही निकलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई एक सिंगल बैट्समैन बहुत बड़ा स्कोर करने वाला है इस मैच में, क्योंकि ऐसी पिच नहीं है। अनटिल एंड अनलेस ये एक पाटा विकेट दे दे तो मैं नहीं कह सकता, ये आप ध्यान रखना। लेकिन यहाँ का जो हम नॉर्मल देखें, ऑलराउंडर या फिर कोई बॉलर ही कैप्टन वाइस कैप्टन की लिस्ट में निकल गया आएगा। अब बात करते हैं हमारी स्मॉल लीग टीम। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इसे ग्रैंड लीग में नहीं लगाना है, इसे 3 मेंबर 2 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में लगाना है। और आपने मेरी विनिंग देखी होगी रिसेंटली, अभी T10 और वुमेन्स के मैच में 8.5 लाख जीते हैं एक दिन में, और सिर्फ 2 और 3 मेंबर्स खेल के, कुछ ज़्यादा लालच नहीं किया, कुछ नहीं किया, ढंग से खेला, ढंग से जीता। आप भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। वरना अपने आप से सवाल करो क्या आप लॉस में हो या आप प्रॉफिट में हो। अगर आप सही स्ट्रैटेजी से चलोगे जवाब मिल जाएगा। लिट्टन दास विकेट कीपर, मैयर्स ब्रूक्स को मैं अपने बैटिंग लिस्ट में रखने वाला हूं। मेहदी हसन मिराज, शाकिब अल हसन, रोमारियो शेफर्ड, ओडिन स्मिथ, मुस्तफिजुर रहमान, आकिल हुसैन, अलजारी जोसफ, नूर अहमद। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर अलजारी जोसफ नहीं खेल रहा है, मान के चलो अलजारी जोसफ नहीं खेलता है, तो आप यहां जा सकते हो ऑलराउंडर में कीमो पॉल के लिए। यही एक चेंज है जो सबसे अच्छा चेंज है। कैप्टन में अपना वाइस शाकिब अल हसन को रखने वाला हूं। वाइस कैप्टन की जब हम बात करते हैं ना, तो वाइस कैप्टन के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा पहले बॉलिंग कौन कर रहा है। पहले अगर वेस्ट इंडीज बॉलिंग कर रहा है तो आप जा सकते हो, कीपर के लिए मत जाओ वीसी, आप जाओ या तो रोमारियो के लिए या ओडियन स्मिथ के लिए, ऐसा ही कुछ करना। और अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग कर रहा है तो मुस्तफिजुर रहमान भी एक वीसी ऑप्शन अच्छा रह सकता है। हो गई हमारी कंप्लीट स्मॉल लीग टीम। स्मॉल लीग टीम देखने के बाद मैं आपको बताता हूं बैटिंग फैंटेसी टीम और बॉलिंग फैंटेसी टीम। बॉलिंग फैंटेसी में सीवीसी, आकिल हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, शरीफुल इस्लाम, जोसफ, शाकिब अल हसन। जोसफ ना खेले तो आप चले जाना वेस्ट इंडीज के लिए किसी दूसरे बॉलर के लिए। ब्रैंडन किंग, मैयर्स, ब्रूक्स, आफिफ हुसैन, लिट्टन दास और किंग सीवीसी बना दिए मैंने यहाँ पे। मैयर्स, ब्रूक्स, हुसैन, ये रहने वाले मेरी बैटिंग फैंटेसी टीम में। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट टीम्स, ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन, सारी चीज। दूसरा सवाल तो आपका रह ही गया, सर शाकिब कितने पॉइंट्स देगा बल्लेबाजी ऐप पर? मैं आपको क्राइटेरिया समझा चुका हूं, बता चुका हूं हर चीज कैसे करनी है। तो आपको सिर्फ ऐसे करना है, आंसर 2। शाकिब मुझे लगता है भाई 67 पॉइंट्स या फिर 84 पॉइंट दिए तो भी सही, 67 दिए तो भी सही। दोनों जवाब अगर आपके सही हुए तो आपको मिलेगा एक चमचमाता हुआ 1000 रुपए का पेटीएम कैश फैंटेसी काउंसिल की तरफ से। और ये हो जाती है हमारी कंप्लीट वीडियो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो, और कमेंट्स बहुत सारे किया करो। जब इतना कमाते हो तो थोड़ा हमारे लिए भी बनता है।